हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक पर ये 10th वीडियो है और इसमें हम रूल 20 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बाकी के रूल्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक दिया है उसको जाइए और फिर आप रूल 1 से देखिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे जो पहला वीडियो है उस पर से आप स्टार्ट कीजिए तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रूल्स में प्रॉब्लम है तो आप अगर उसको स्टडी कीजिएगा तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि किस वीडियो में कौन सा रूल बताया गया, किन वर्ड्स के बारे में रूल्स बताए गए हैं, तो आप सिर्फ वो देख करके भी आप उस पर्टिकुलर वीडियो को पढ़ सकते हैं। रूल 20 क्या कहता है? इफ द वर्ड्स यूज्ड इन द सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विथ एंड द नंबर ऑफ वर्ड विल बी डिसाइडेड इन द फॉलोइंग मैनर। रूल 20 क्या बोल रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एंड से जुड़े हुए हों, एंड से कनेक्टेड हों, तो जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा या सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। इसको डिसाइड करने के लिए ये कुछ और तरीके हैं, ये कुछ और रूल्स होते हैं। पहला तरीका क्या है? यूजुअली इफ़ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड विथ एंड वर्ब इज यूज्ड इन प्लूरल नंबर। बोल रहा है कि नॉर्मली यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसको हम एंड से जोड़ें तो उसको हम प्लूरल मानते हैं, उस सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानते हैं और इस वजह से जो वर्ब यूज़ करते हैं वो भी प्लूरल ही यूज़ होता है। जैसे राम एंड श्याम, तो इस केस में यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, एस जो है वो कैपिटल होगा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें क्योंकि श्याम क्या एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इस वजह से ये कैपिटल लेटर से लिखा होना चाहिए। अक्सर मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हो, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट देखिए मैंने भी यहाँ पर ये गलत लिख दिया है। तो राम और श्याम, राम श्याम जो हैं ये दोनों ही नाउन्स हैं और इस नाउन को दोनों नाउन को हमने एंड से कनेक्ट किया है, तो इसलिए हमने इस पूरे सब्जेक्ट को प्लूरल कंसिडर किया है और इसलिए जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल है। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में ही एंड आई, ही आई, ये दोनों प्रोनाउंस हैं, इन दोनों प्रोनाउंस को एंड से कनेक्ट किया है और इस वजह से जो वर्ब यूज़ हुआ है वो भी प्लूरल है, यानी हैव तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है हैव का हैज़। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो ही एंड आई हैव डन दिस करेक्ट है, पर आई एंड ही यूजुअली हम लोग नहीं बोलते हैं, आई अक्सर हम लोग लास्ट में यूज़ करते हैं। इसी तरह से और भी हो सकता था, जैसे राम श्याम एंड मीरा आर गोइंग टू द पार्टी, तो दो से ज़्यादा जो नाउन्स है उसको हमने एंड से कनेक्ट किया इस केस में, तो ऐसे केसेस में जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में ही होगा। सेकेंड, इफ सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड विथ एंड रिप्रेजेंट वन पर्सन और थिंग, वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। इस रूल में क्या बोल रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन्स, याद रहे वो सिंगुलर नाउन्स होने चाहिए, अगर उसको एंड से जोड़ा जाता है और वो एक ही इंसान या एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा हो, वैसे केसेस में सिंगुलर नंबर में वर्ब यूज़ होता है। इस बात को और क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये नीचे वाला एग्जाम्पल पहले देखते हैं। द पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम, तो ये कैसे पहचाने हम कि दोनों एक ही आदमी को डिनोट कर रहा है? तो ये क्या रूल है कि जो आर्टिकल है, जो द है, वो एक ही के साथ यूज़ हो रहा है। अगर हम ये लिखे होते द पोएट एंड द फिलोसोफर तो इसका मतलब दो लोग हो जाता है, लेकिन जब हम ये बोल रहे द पोएट एंड फिलोसोफर, इसका मतलब कि एक ही इंसान है जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, तो ये दोनों वर्ड्स एंड से कनेक्टेड हैं और दोनों ही वर्ड्स एक ही पर्सन के बारे में बतला रहे हैं, एक ही पर्सन का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इस वजह से जो वर्ब यूज़ हुआ है वो भी सिंगुलर है। द पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम। तो वहीं पर मैंने यहाँ पे ये भी बतलाया है कि द पोएट एंड द फिलोसोफर अगर होता तो दोनों के साथ ही द लग जाता, वैसे केस में ये दो लोग हो जाते, एक इंसान जो पोएट है और दूसरा इंसान जो फिलोसोफर है। चूँकि दो लोग हो गए और वो एंड से कनेक्टेड है तो उस केस में जो वर्ब होता वो प्लूरल होता, तो इसलिए यहाँ पर हैव लगा है। सिर्फ वैसे ही नहीं, अगर माई फ्रेंड एंड माई गाइड, तो ये दो लोग हो गए, मेरा दोस्त एक और मेरा गाइड, ये दोनों दो लोग हैं और वो दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए आर कमिंग हुआ। लेकिन अगर ये रहता सेंटेंस माई फ्रेंड एंड गाइड, तब इज कमिंग होता। इस केस में माई जो है वो एक ही नाउन के साथ लगा है, तो अगर हम बोले माई फ्रेंड एंड गाइड, इसका मतलब एक ही इंसान है जो मेरा दोस्त भी है और गाइड भी है, तो वैसे केस में जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे।
यहाँ पर एक और एग्जाम्पल था, अ रेड एंड वाइट काउ। तो रेड एंड वाइट काउ एक ही है, वही गाय के ऊपर दो रंग है, एक लाल और सफ़ेद, तो इसलिए यहाँ इज लगा, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो अब ये तीसरा हो गया। इफ़ टू नंबर्स आर कनेक्टेड विथ एंड देन द वर्ब यूज्ड आफ्टर देम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे टू नंबर्स है, यानी दो नंबर, जैसे कि 20 एंड 30 और 23 एंड 35। तो कोई भी दो नंबर को अगर हम एंड से कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल भी यूज़ हो सकता है, दोनों ही सही होगा। हालांकि ज़्यादातर मैथमेटिक्स वगैरह के किताब में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करने का। हालांकि अगर किसी ने प्लूरल भी यूज़ कर दिया तो वो गलत नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 is 4 या फिर 2 and 2 are 4। तो दो नंबर्स को हमने एंड से कनेक्ट किया, उसके बाद अगर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया तो वो भी सही होगा, अगर प्लूरल वर्ब यूज़ किया तो वो भी सही होगा। देन डी नंबर, इसमें क्या बतलाया गया है कि अगर कोई दो वर्ड्स हैं जिनको हम हमेशा एंड से कनेक्ट करके साथ में ही यूज़ करते हैं, तो वैसे केसेस में उस दो वर्ड्स को जिसको एंड से कनेक्ट किया गया है उनको हम एक यूनिट मान लेते हैं और इस वजह से उनके साथ यूज़ होने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे राइस एंड करी। तो राइस एंड करी ज़्यादातर केसेस में साथ में ही यूज़ होता है, तो इस वजह से इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। फिर ब्रेड एंड बटर, इसको भी बहुत ज़्यादा केसेस में साथ ही में यूज़ करते हैं, तो इसको एक यूनिट मतलब एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट है ब्रेड एंड बटर। तो अगर ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर होगा। दैट मीन्स ब्रेड एंड बटर इज़ अ रिच फूड। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज़ कैरेक्टर। क्राउन एंड ग्लोरी एक ही सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वजह से यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने सिंगुलर माना है और इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो जो खरगोश और कछुए की जो रेस होती है उसमें कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है, उसमें हमेशा हम लोग मोरल में यही पढ़ते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस वजह से इसको हमने एक यूनिट मान लिया है और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है तो सिंगुलर वर्ब हमने लिया है एंड सिंगुलर वर्ब इज़ विंस। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है यानी एस या ई एस फॉर्म वो सिंगुलर माना जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल माना जाता है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ यानी सच्चाई और ईमानदारी ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों को हम एक यूनिट मान सकते हैं और इसलिए यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ क्योंकि हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना है। लेकिन यहीं पर अगर रहता ट्रूथ एंड डिसिप्लिन, तो ट्रूथ और डिसिप्लिन दोनों अच्छे कैरेक्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन ट्रूथ एक अलग चीज़ है, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है। इस केस में अगर दोनों को एंड से कनेक्ट किया जाता तो इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट में ट्रूथ एंड डिसिप्लिन होता तो लिखते हम ट्रूथ एंड डिसिप्लिन आर गुड पॉलिसीज, पॉलिसी भी प्लूरल हो जाता। ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज फॉरबिडन, आना जाना बंद था, मना था। फॉरबिडन मतलब मनाही है कोई चीज़ की, तो आना जाना बंद था, तो साथ में यूज़ हो रहा है, एक ही सेंस को डिनोट कर रहा है कि वहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट बंद है। इस वजह से इस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना गया और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुआ है। अ हॉर्स एंड कैरियज इज़ वेटिंग एट द गेट। अगर हिंदी में कहा जाए तो घोड़ा गाड़ी कहेंगे उसको, तो इस वजह से हॉर्स एंड कैरियज को एक यूनिट लिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। विस्की एंड सोडा वॉज सर्व्ड इन द पार्टी। लेकिन इस रूल का एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो अक्सर ये सेंटेंस में टाइम और टाइड को हम साथ में ही यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक सेंस मान करके सिंगुलर मानना चाहिए था रूल के हिसाब से और वर्ब को सिंगुलर मानना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सेंटेंस में टाइम एंड टाइड को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हुए वर्ब को प्लूरल ही लिया जाएगा। ईच, एवरी या नो अगर सिंगुलर नाउन्स के पहले यूज़ होते हैं और ये सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से कनेक्टेड होते हैं तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल से बताती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। ईच मैन एंड ईच वुमन हैज़ इक्वल राइट। क्या था? मैन और वुमन ये दोनों नाउन्स थे, सिंगुलर नाउन्स। इन दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले ईच लग गया,
और इस वजह से हमने ईच से लेके वुमेन तक ये पूरा सब्जेक्ट है और इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना ईच के वजह से, और यहाँ पर जो वर्ब लगा वो भी सिंगुलर लगा। अगर दोनों में ईच न भी लगता, किसी एक में भी ईच, यानी कि ईच मैन एंड वुमेन, तब भी वो हैज़ ही होता, वो सिंगुलर वर्ब ही होता। इस तरह से नो का भी वही केस है, नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर। इस पूरे सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि जो नाउन था उसके पहले नो यूज़ हुआ है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। अगर यहाँ पर नो सिर्फ एक के पहले भी यूज़ होता, नो बॉय एंड गर्ल, तो भी वर्ब सिंगुलर ही लगता। Every man, woman and child was given food. Man, woman and child तीन अलग अलग नाउन्स हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन चूंकि शुरू में every लग गया है तो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। Each and every boy was given sweets, यहाँ तो each and every दोनों ही लग गया है, तो इस वजह से जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर यूज हुआ है। सो गाइज, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी एग्जाम्पल में, किसी रूल में, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँ, आपको वो समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस है swanshika28@gmail.com। See you in the next video with a new topic or some more rules on subject verb agreement. Till then, keep smiling, have wonderful days. Thank you.